संगठन है बहुत बड़ा जो कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन हैं। उसके पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना किसी लज्जा के, बिना किसी संकोच के ये कहते देखे गए हैं कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने से रोक नहीं लगाते। अब आवश्यकता आ गई है कि भारत को फिर से भारत बनाया जाए। बंधुओं, भारत इंडिया बना और इंडिया के बाद अब न्यू इंडिया बन रहा है। भारत से भारतीयता गायब हो रही है। ना भारत में भारत की भाषा चल रही है, ना भारत में भारत की भूषा चल रही है, ना भारत में भारत के भाव हैं। भारत के जितने पूर्व विद्वान हैं वो सब के सब बुला दिए गए हैं और जो भारत के नहीं है उन्हीं को याद किया जा रहा है। हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली भारतीयता से जो ओतप्रोत थी, आज उसको बदल दिया गया है। और अब हालत ये है कि अब तो उन सनातन शास्त्रों को लेकर के चलने वाले जो थोड़े से लोग बचे हैं उन पर भी प्रहार किया जा रहा है। ये जो माघ मेले में आपके शंकराचार्य के ऊपर, आपके दंडी स्वामियों, ब्रह्मचारियों, भटकों, महिलाओं और वृद्धों के ऊपर प्रहार किया गया, ये उसी की एक कड़ी है। नकली हिंदू आ गए हैं मार्केट में और वो हिंदू हिंदू का नाम लेकर के पूरे देश को दूसरी ही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। जिन गौ माता के लिए हिंदुओं ने इतिहास में जाने कितनी संख्या में अपने प्राण गंवा दिए कि गौ रक्षा करेंगे, गौ रक्षा करेंगे। जिन गौ माता की सेवा के लिए इस देश का संप्रभु राजा दिलीप नंगे पांव पीछे पीछे चल करके उनकी सेवा करता था, उन्हीं गौ माता को आज काट काट करके, बोटी बोटी करके आप हिंदुओं के वोट से बनी अपने आप को हिंदू कहने वाली सरकार दलाली से बेच रही है और डॉलर कमा रही है। और इतना ही नहीं, एक संगठन है बहुत बड़ा जो कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन हैं। उसके पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना किसी लज्जा के, बिना किसी संकोच के ये कहते देखे गए हैं कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने से रोक नहीं लगाते। आप बताइए, जब हिंदू गौ मांस खाने लगेगा तो उसको हिंदू धर्म में बनाए रखना संभव हो पाएगा? हिंदू की पहचान क्या है? हिंदू की पहचान है गोत्र। कहीं भी, चाहे कहीं दुनिया के किसी भूभाग में कोई हिंदू हो, अगर आप उससे पूछेंगे कि तुम हिंदू हो, वो कहेगा हाँ, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। और कोई भी हिंदू हो, वो ब्राह्मण हो सकता है, वो क्षत्रिय हो सकता है, वो वैश्य हो सकता है, वो शूद्र हो सकता है, ये कोई भी हिंदू होगा वो कहेगा हाँ हमारा गोत्र है और उस गोत्र का नाम बताएगा। गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र का मतलब है गो माने गाय और त्रा माने त्रयं रक्षणे, रक्षा करने वाला। जो गाय की रक्षा करने वाली कौम है उसका नाम हिंदू है। इसलिए गौ रक्षा हमारा हिंदू का परम धर्म है, प्रथम धर्म है। हमारे घर में आज भी जब रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी हमारे भगवान की भी नहीं होती, हमारे गुरु की भी नहीं होती, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग की भी नहीं होती, हमारे बच्चों की भी नहीं होती। सबसे पहली रोटी हमारी इसके लिए होती है। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गाय हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, गुरु से भी बढ़कर है और सबसे बढ़कर। उसी गाय की निरंतर हत्या हो रही है और आप चुप हैं। और जब गौ रक्षा के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसका बीच बाजार में अपमान किया जाता है। जिनको गोरक्ष पीठ मिली थी, हमारे आदित्यनाथ जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो गोरक्ष गाय की रक्षा के लिए जो पीठ बनाया गया है उसी पीठ का पीठाधीश्वर, अब तो गौ रक्षा हो ही जाएगी। लेकिन गौ रक्षा बंधुओं उनके राज में भी नहीं हो पा रही। जो नरेंद्र मोदी जी भाषण देते थे कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा दिल रोता है कि नहीं रोता, मेरा तो रोता है। आज 12 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं, बहुमत की सत्ता लेकर के, हिंदुओं के वोटों से वो सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन गाय की रक्षा करना तो दूर, गौ हत्या बंद करना तो दूर, गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे दिया। गौमांस के निर्यात में भारत इस समय सर्वप्रथम होने के लिए स्पर्धा कर रहा है, दूसरे नंबर पर है, अब पहले नंबर पर चला जाएगा कोई नहीं कह सकता है। ये आप हिंदुओं की हालत है। इसलिए आज के गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर
जब हम लोग प्रयाग की इस पावन धरती में गंगा तिरंगा कार्यक्रम मना रहे हैं, तब हमको संकल्प लेना होगा कि हम किधर रहना चाहेंगे। आज लड़ाई मुसलमान हिंदू के बीच नहीं है, आज लड़ाई अंग्रेज और भारतीय के बीच में नहीं है, आज लड़ाई नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच में आ चुकी है। नकली हिंदू हम क्यों कह पा रहे हैं? आप कहेंगे कि आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे, कैसे चलेगा? हम किसी को भी कुछ मनमाने ढंग से नहीं कह देंगे। प्रमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि सत्ता में रहकर भी गौ माता की हत्या को बढ़ावा देना, ये सच्चा हिंदू कर सकता है? बोलो, असली हिंदू कर सकता है? इसका मतलब ये एक नकली हिंदू है जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में बैठा है, लेकिन गौ माता की हत्या जैसा विषय भी रोक नहीं पा रहा है। बाकी हिंदुओं का क्या योगक्षेम करेगा? इसलिए अब जो लड़ाई शुरू हो रही है बंधुओं, वो नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप अपनी अपनी गोल तय कर लीजिए। अब महाभारत के समय जैसे एक ही परिवार में युद्ध हुआ था, वो परिवार क्या था? एक अन्याय के पक्ष में खड़ा हुआ परिवार था और एक न्याय के पक्ष में खड़ा परिवार था। अन्याय के पक्ष में खड़ा परिवार राज सत्ता पर विराजमान था। अन्याय पक्ष में खड़ा जो परिवार था, उसके पास युद्ध के संसाधन थे। 11 अक्षौहिणी सेना जुटाई हुई थी उन्होंने। और जो न्याय के पक्ष में खड़ा था, उसके पास राज नहीं था, वो जंगल जंगल भटक रहा था। उसके पास भगवान श्री कृष्ण थे। बंधुओं, लेकिन टक्कर हुई। और आपकी गीता क्या कहती है? आपकी गीता ने बताया, यतो धर्मः ततो जयः, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूति त्रिवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो धर्म के पक्ष में खड़ा होगा विजय उसकी होगी, जो अधर्म के पक्ष में खड़ा होगा उसके पास चाहे कितना ही संसाधन हो, उसकी विजय नहीं हो सकती है। यही भारतीय संस्कृति है, यही सनातन धर्म है। इसलिए ठीक है, हमारे पास नहीं है संसाधन, लेकिन धर्म हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए आज 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रयाग की इस पावन धरती से हम इस संघर्ष का ऐलान करते हैं। अब नकली हिंदुओं और असली हिंदुओं के बीच का द्वंद्व होगा और असली हिंदू विजयी होंगे और विजयी होकर के भारत को पूरा भारत बनाने के लिए कार्य करेंगे। जय जय। आप सब जो इस बात से सहमत हैं, प्रथम संकल्पी हैं, जो सहमत हैं वो दाहिना हाथ उठाइए, संकल्प लीजिए कि हम, बोलिए हम अपना अपना नाम बोल दीजिए। अब असली हिंदुत्व को भारत में पुनः स्थापित करने के लिए एक संघर्ष को आज हम आरंभ करते हैं और हम उसके प्रथम सेनानी बनते हैं। जब तक सत्य की, जब तक धर्म की विजय नहीं हो जाएगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गौ माता की गौ हत्या। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज और उनके साथ के जो लोग उस समय गौ माता की रक्षा के लिए, जैसे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आदि, उन सब की जय हो। और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा लक्ष्य है देश में गौ माता की रक्षा का सार्वदेशिक कानून बनाना, और यहीं से हमारा ये एजेंडा चालू होता है। ये राष्ट्र ध्वज हमारी कीर्ति पताका बनेगा और गौ माता की रक्षा के द्वारा हम में हिंदुत्व का पुनः पराक्रम संचरित करेगा। यही आशा है, यही विश्वास है। आप सबका
मंगल हो, यही कामना।